अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर। और किस तरह सुबह ही सुबह दरवाजे खुल गए, किसी को कानो कान खबर ना हुई, अचानक गाड़ियां अंदर चली गई और मुलाकात भी हो गई, और वो भी 2.5-3 घंटे पर मुश्तमिल मुलाकात। तो ये सब कैसे हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का ट्रायल भी चल रहा है, तो बहनें भी अंदर हैं, आज उनकी भी मुलाकात हो रही है खान साहब से। आज सलमान अकरम राजा साहब को भी मिलने की इजाज़त मिल गई और वो भी मिल चुके हैं, जिसके बाद वो कुछ पैगाम भी इमरान खान साहब का बाहर लाए। उसके बाद एक बड़ा अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। तो आज खैल कह लें आपकी ख़बरों का जो मरकज़ है वो अडियाला जेल है, जहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट होंगी आने वाले दिनों में। एकदम सब नहीं रिपोर्ट होंगी, ये मैं बता दूं, होंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट होंगी। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हालात और फिर अदालत से जुड़ी कुछ अहम खबरें, ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बात शुरू करते हैं कि आज सुबह क्या हुआ। सुबह तो अडियाला में समाअत थी तोशाखाना 2 केस की, और एक्सपेक्टेड ये था कि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला आएंगे, ज़ाहिर है उनसे मुलाकात भी हो सकेगी उनकी और वो अंदर जाके समाअत देख सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, और ना किसी ने नाके पे उन्हें रोका, ना उनको किसी ने किसी हवाले से कोई रुकावट डाली, बल्कि वो सीधा अंदर आए, आके अडियाला से गेट खुले और वो अंदर चले गए अपने लाओ लश्कर समेत। और ना उनके आने की किसी को ख़बर थी और ना ही किसी को पहले से पता था कि वो आने जा रहे हैं, आने वाले हैं। मेरा ख्याल है किसी को भी उनकी मुलाकात के हवाले से आइडिया नहीं था। तो आज सुबह उन्होंने ये सरप्राइज़ जो है वो दिया है। तो जलसे में तो सरप्राइज़ उन्होंने नहीं दिया, अलबत्ता आज सुबह अडियाला जेल की मुलाकात एक सरप्राइज़ ज़रूर था, क्योंकि वही अली अमीन गंडापुर साहब जो कि पिछले 2.5-3 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाए, और जब बहुत ज़्यादा पार्टी कारकुनान की तरफ से तनकीद शुरू हुई तो वो 2-3 मरतबा अडियाला गए भी, और बाहर सारा सारा दिन बैठ के काबीना इजलास करके बड़के शड़के मार के वापस आ जाते रहे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिलती थी। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इजाज़त भी मिल गई और इतना प्रोटोकॉल भी मिल गया, और उसके साथ वो अंदर भी चले गए और बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ बाकायदा 2.5-3 घंटे मुलाकात के बाद वो बाहर भी आए। तो अब उन्होंने ये सब चीज़ें चूँकि अभी डिस्क्लोज़ नहीं करनी थी, तो इसलिए उन्होंने बाद में कोई मीडिया से मुलाकात भी नहीं की, कोई गुफ्तगू भी नहीं की। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो जेल के दरवाजे हैं, ये अनयूजुअल टाइम्स में या फिर यूजुअल टाइम्स में भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खुलते हैं। ये दरवाज़े वही खुलवा सकते हैं जिनके पास इनकी चाबियाँ हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने सुबह 7 बजे एक दफ़ा आज़म सवाती की भी मुलाकात करवा दी थी। ये वही लोग हैं जो इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब को बग़ैर किसी रुकावट के अंदर जाने भी देते रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो बैरिस्टर सैफ़ को भी बग़ैर नाम लिस्ट में हुए अंदर जाने देते हैं और मुलाकात भी करवा देते हैं। तो अडियाला का कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास मुल्क का कंट्रोल है, और ये मुलाकातें बड़ी आसानी से उनकी तरफ से हो जाती हैं। पर अब सवाल ये है कि फिर इस वक्त उन्होंने ये मुलाकात क्यों करवाई। तो इसका जवाब अगर ढूंढने लगें तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द इस वक्त जो हालात वाक़यात हो रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी मिलाकर देखें तो समझ आने लगती है कि इस वक्त जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब तक पहुंचानी, उनसे डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं, और इसी के तनाजुर में ये मुलाकात भी थी। आप याद रखिए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर सिलसिले हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक गैर मकबूल वज़ीर आला बन चुके हैं, और ख़ास तौर पर ये 27 सितंबर का जो जलसा था उसके बाद मैं बड़े महफूज तरीके से ये कह सकती हूँ कि जो अवाम हैं वो उनसे बहुत नाला हैं। और दूसरी तरफ ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसके ऊपर एक रिएक्शन है जो मुसलसल अवाम की तरफ से आ रहा है। वो भी एक प्रॉब्लम है कि वज़ीर आला इमरान खान का है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम उसके साथ मुतमिन नहीं है ऑपरेशन के मामले के ऊपर। तीसरा, आपको पता है जो अभी हाल ही में अमेरिका में मुलाकातें हुई हैं, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अहम मामला यही है कि जो अमेरिका में मुलाकातें हुई हैं उसमें आखिर ऐसे क्या अहद पैमा हुए हैं, ऐसे क्या मुआहदे होने जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें होनी जा रही हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अवाम की एक सपोर्ट, एक हमायत ज़रूरी है। और उस मामले के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़ाहिर है कि बहरहाल जो अहम लोग हैं, अहम हलके हैं, उनको डिस्कशन में लाना ज़रूरी होता है।
तो मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब की ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि इस रियासत की ज़रूरत के तहत करवाई गई है। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी मुत्तफ़िका लाहेअमल पर आ जाया जाए ताकि जो अवाम हैं वो भी जो रियासत के फ़ैसले हैं उसके साथ खड़ी हो सके। और इस सिलसिले में एक शख्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो शख्स इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। अब इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल, और ना इससे ज़्यादा मैं वजाहत दे सकती हूँ। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है उसकी जुज़ियात जब सामने आएंगी और जो फ़ैसले होंगे उसके बाद पता चलेगा कि अगर इस तरफ से कहीं रियासत को ये ज़रूरत थी तो दूसरी तरफ से जवाब क्या आया। जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले तो हैं नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब ऑपरेशन के मामलात पर या जो बहुत अमेरिका में अहम फ़ैसले लिए जा रहे हैं रियासती पॉलिसियों के हवाले से, उसके ऊपर जो उनका एक देरीना मौक़िफ़ है उससे वो कोई 1 इंच भी पीछे हटेंगे। ये मेरा नज़रिया है, मेरा अंदाज़ा है। बाकी अब ये तो ज़ाहिर है जब अनाउंसमेंट्स होंगी, चीज़ें तय होंगी, सामने चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि अमेरिका में क्या बातें हुई हैं। बंद कमरों की मुलाकातें थीं, मीडिया से कोई बातचीत ही नहीं हुई। कुछ तस्वीर ज़रूर जारी हुई जिससे हर कोई अपने अपने अंदाज़े लगा रहा है कि कोई मादनियात का मुआहदा हो गया है या कोई और चीज़ इस वक्त होने जा रही है। इसराइल के हवाले से भी बड़ी चहमक हुई हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया रात गए और उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी खुशी से ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मशरिक़ वस्ता में हम एक बहुत बड़े ग्रेटर हल की तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी से पहुँच चुके हैं। और कल उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी कर सकता हूँ। और बहुत से लोग इसको इस बात से जोड़ रहे हैं कि इसमें वो मुख्तलिफ़ ममालिक का भी जिक्र कर रहे हैं अपनी ट्वीट में। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जो एक अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे मुसलसल और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक को मुत्तफ़िक करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो लगता है कि उन्हें कोई उसमें कामयाबी किसी हद तक मिली है, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट बड़ी खुशी खुशी किया है। तो जहाँ ये बात है वहाँ पे ज़ाहिर है ये भी देखना होगा कि फिर पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ क्या है। क्या पाकिस्तान वाकई अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने जा रहा है या इसराइल के हवाले से कोई और किरदार जो है वो पाकिस्तान को मिला है जो उसने अदा करना है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अब आगे आपकी जो स्टेट पॉलिसी है उसको सामने आना ही पड़ेगा। बहुत देर तक आप इसके ऊपर बैकग्राउंड में काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप फैसले लेते हैं तो ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने तो आ जाती हैं। मुझे ये लगता है कि उन्हीं की कुछ पेशबंदियां हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब उसके ऊपर क्या हुआ तय मामला 2.5-3 घंटे की मुलाकात में, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब 2.5-3 घंटे की मुलाकात के बाद यहाँ से रवाना हो गए बगैर मीडिया टॉक किए। उसके बाद अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला जो है वो अंदर गए क्योंकि समात शुरू हो चुकी थी जो केस है तोशाखाना 2 का। अब अलीमा खान साहिबा की तो अभी भी उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात जारी है क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट वो समात भी चल रही है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और 1-2 और लोग जो हैं वो मुलाकात इमरान खान साहब से करने के बाद और कुछ कार्रवाई का हिस्सा बनने के बाद वो फिर बाहर आए। जब वो बाहर आए हैं तो सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ 3-4 पॉइंट्स पे अहम गुफ्तगू की। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो जलसे के हवाले से इमरान खान साहब का तासुर था वो ये था कि जलसा बेहतर हो सकता था, उसके इंतज़ामात बेहतर हो सकते थे क्योंकि बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि जगह बेहतर नहीं थी, बदबू थी वहाँ पर, मिट्टी धूल थी और कोई बेहतर इंतज़ामात हो सकते थे। तो इस पे भी इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों बेहतर इंतज़ामात नहीं किए गए, बेहतर होने चाहिए थे। दूसरा, जो पार्टी के अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कुछ चीज़ें पता चली होंगी। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम देकर भेजा है कि जो अब पार्टी ओहदेदारान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पार्टी ये सोच ले कि आपने कहाँ खड़े होना है, क्योंकि अवाम जो हैं वो अब आगे निकल गए हैं और ओहदेदार पार्टी पीछे रह रही है। समझ रहे हैं आप? बड़ी गहरी बात की है खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि अवाम आगे निकल चुके हैं और पार्टी के ओहदेदार पीछे रह गए हैं। तो वो अब सोच लें कि आपने कौन सी सियासत करनी है। और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हमने कौम की सियासत करनी है, आपने कौम की आवाज़ बनना है, आपने वो सियासत करनी है, आपने वो अपोजिशन करनी है जो इस वक्त कौम चाहती है। तो ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है इमरान खान साहब का। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो आप गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। कौम जो है वो वाज़ेह लाएअमल चाहती है और आपको वाज़ेह लाएअमल देने के लिए एक भरपूर कश्तियाँ जलाकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने आज वाज़ेह अपने पार्टी मेंबर्स को पैगाम दे दिया है और उसमें क्या फ़ैसले लेने के लिए कहा है, उन फैसलों से मुतल्लिक अब एक अहम इजलास इस वक्त
PTI का जारी है, पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। जब हम पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर्स कौमी असम्बली हैं, जितने भी मेंबर्स सेनेट हैं, और आज तो एडिशनली सलमान अकरम राजा साहब एडिशनल जो ये जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी बीच में शामिल हैं, बैरिस्टर गौर वगैरह भी हैं। कहने का मकसद ये है कि आज इनकी जो तमाम क्रीम है PTI की, उसकी ये मीटिंग जो है वहाँ पे हो रही है पार्लियामेंट हाउस में, जिसके ऊपर ये मज़ीद मुशावरत करेंगे। अब उसमें वो कौन सा निकात है उस पर भी उन्होंने नहीं वाजे किया, ज़ाहिर मुशावरत के बाद हतमी फ़ैसलों से ही आगाह किया जाएगा। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने भी बाहर निकल कर यही बात की कि आज इमरान खान साहब ने बहुत अहम पैगाम दिए हैं और उसके बाद अब हम मुशावरत करने जा रहे हैं। फिर एक आज खबर चल रही थी ARY पर, और उसमें ये बताया गया कि जी इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी में मुदाखलत से रोक दिया है और उन्हें कहा है कि जी आप बिल्कुल सियासी मुदाखलत तक कर दें। तो इसके ऊपर भी आज सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ तो उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये तो तोहमत है अलीमा खान के ऊपर कि आप उन्हें ये कहें कि जी वो पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत करती हैं। वो ऐसी कोई मुदाखलत नहीं करती, वो सिर्फ इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुँचाती हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक वो पहले ही मुदाखलत नहीं करती तो इमरान खान साहब उनको क्यों कर रोकेंगे किसी काम से जब वो कर ही नहीं रही। तो ये उन्होंने डिनाई किया इस खबर को। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि अली अमीन की आज कैसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो जब पहुंचा हूँ मेरे आने से पहले ही उनकी मुलाकात हो चुकी थी। और बाकी जो मामलात हैं उसके हवाले से अब ज़ाहिर है वो थोड़ी सी आप कह लें कि कवर्ड किस्म की गुफ्तगू ही कर रहे थे जब तक कि फ़ैसले ना हो जाएं। और बाकी उन्होंने कहा जो गुफ्तगू है वो अलीमा खान साहिबा आपको आके बताएंगी, तो जब उनकी थ्रू भी कुछ बात पता चलेगी तो होगा। बाकी कुछ कयास आराइयाँ ज़रूर हैं आज मार्केट में मैं देख रही हूँ बहुत से लोग ये क्लेम करें कि जी बड़ी डांट पड़ी है अली अमीन को, इमरान खान साहब ने बड़ी सुनाई हैं, कोई बता रहा है कि जी उनको बोलने ही नहीं दिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सब बातें कहना भी काबिल वक्त है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि ये जो अली अमीन के साथ मुलाकात थी इसमें मीडिया तो कोई मौजूद था नहीं कि जो हम उसको बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट कर सकें। बाकी जहाँ तक अली अमीन के तर्जुमान की बात है, अगर उसका आप मौक़िफ़ सुने यानी बैरिस्टर सैफ़ का आप मौक़िफ़ सुने तो वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयान कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ़ ने तो बस वो वाली प्रेस रिलीज़ जारी की है ना जो हमेशा एक होता है ना कि जिसको आप एक दफ़ा बस पढ़ के मुस्कुरा सकते हैं कि जनाब बहुत ज़बरदस्त मुलाकात थी। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब ने 100% एतमाद का इजहार किया, पार्टी में इख्तलाफात पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का कहा। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने कि जलसा किया, कामयाब जलसे पर मुबारकबाद भी दी। उसके अलावा उन्होंने जो अमन की सूरत हाल है अली अमीन ने उनके ऊपर ब्रीफ़ किया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से मामलात और मुज़ाकरात के हवाले से लाहेअमल बनाया जाए, वो उस पर डिस्कशन हुई, दैट्स इट, डिस्कशन हुई। उसके बाद वो कहते हैं जी जो बजट के मामलात हैं उस पर भी ब्रीफ़ किया तो उन्होंने उसको भी सराहा और कहा कि इस पर मज़ीद भी तफसीलात फ़राहम की जाए आने वाले दिनों में। और उन्होंने जनाब सब कुछ बहुत खुश हैं वो तो बस, यानी कि इमरान खान तो बहुत ही जेल में खुश हो गए अली अमीन से मिलकर। उन्होंने कहा वाह 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 भाई शेर छा गया तू थे, सारा कुछ तू बड़ा ज़बरदस्त करता है। तो बैरिस्टर सैफ की अगर आप प्रेस रिलीज़ पढ़े वो तो इस किस्म की है। बाकी रिपोर्टर्स की पढ़े तो वो कह रहे जी उनको तो बस मुर्गा नहीं बनाया, बाकी सब काम हो गया। तो अब बात जो है वो इन दोनों के दरमियान में कहीं होगी और वो ज़ाहिर सामने आ जाएगी कि क्या बात थी। लेकिन ये बात तय है कि आज इमरान खान साहब की तरफ से कुछ अहम फैसले ज़रूर लिए जाएंगे और लिए गए हैं और कुछ अहम पैगामात और हिदायत जारी की गई हैं जिसका रिज़ल्ट आपको आइंदा चंद दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी इमरान खान साहब की सारी मुलाकातें अहम, और फिर उसके बाद जब अलीमा खान का आएगा पैगाम तो वो भी आप तक पहुँचाएँगे। बाकी इमरान खान साहब का जो वीडियो लिंक पे ट्रायल हो रहा है, बल्कि व्हाट्सएप ट्रायल हो रहा है इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसको रोकने के लिए जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर आज समाअत हुई है, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। यानी जज साहिबान कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे हो ना हो, फ़ोन कॉल पे हो जाए, बस होने दो, समाअत रोक नहीं सकते। तो उन्होंने इमरान खान का जो बुनियादी हक़ है कि उन्हें फ़ेयर ट्रायल मिले उससे उन्हें महरूम किया जा रहा है। तीसरा आज जो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह खबर गर्दिश में रही वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से थी, क्योंकि उनका आज केस ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो उनके साथ बाकी 4 जजेस भी मौजूद थे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे कॉज में। यानी 5 जजेस मजमूई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, बिल्कुल आम साइलिन की तरह, उसी तरह कार्ड्स बनवाए सारा कुछ और फिर वो अदालत आए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो बेंच इस केस को सुनने के लिए बैठा था, उन्होंने जब समाअत का आगाज़ किया, जस्टिस मुनीर मलिक जो हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से मुख्तसर सी एक समाअत हुई और उन्होंने कोशिश ये की कि जब बस फ्रीकैन को नोटिस जारी करके मामले को रफा दफा करें।
लेकिन इस पर जस्टिस मुनीर मलिक जो है उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि आप इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि जज को काम से रोक दिया गया है, तो आप कम अज़ कम उस जो एक गलत कानून है, जो गलत हुक्मनामा है जस्टिस डोगर का, कम अज़ कम उसको मुअत्तल तो करें। तो उसको मुअत्तल करना बड़ा ज़रूरी है। आप कैसे उसको जारी रख सकते हैं सिर्फ नोटिस जारी करके? तो फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन और बाकी जो जजेस हैं उन्होंने मुशावरत करके जस्टिस डोगर का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम पे बहाल कर दिया है। यानी जो उन्हें काम से रोक दिया गया था कि वो केसेस की समाअत नहीं कर सकते, तो उन्हें बहाल कर दिया गया, वो केसेस की समाअत कर सकेंगे। बहरहाल आज तो उनका कोई केस कॉज लिस्ट में था ही नहीं क्योंकि वो तो माजूल थे फिलहाल। तो अब उनको देखते हैं कि जस्टिस डोगर साहब दोबारा से केसेस अनायत करते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक कामयाबी वक्ती रिलीफ ज़रूर मिला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, जो कि इस वक्त डटे हुए हैं अपने हक़ के लिए, और सिर्फ अपने हक़ के लिए नहीं, आइन और क़ानून के लिए। बात सिर्फ उनकी डिग्री की नहीं है कि जी उनकी डिग्री जाली है नहीं है, वो जजी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बात इस वक्त ये है कि जो भी आज़ाद जजेस हैं, अगर वो इसी तरह घर भेजे जाते रहे, अगर उन्हें इसी तरह दबाव का सामना किए जाने पर मजबूर रखा गया, उनसे इस्तीफ़े लेने पर दबाव डाला गया, या उनको उनके फ़ैसले नहीं करने दिए गए, उनसे उनके जुडिशल पावर्स ले ली गई, तो फिर आपकी जो जुडिशरी है वो कहाँ खड़ी होगी? वो तो पहले ही इस वक्त ज़बी बोस है जो उसके साथ 26वीं तरमीम के बाद हो चुका है। तो जो चंद एक गिनती के जजेस रह गए हैं जो अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं कि उन्होंने जो हलफ लिया है वो उसकी पासदारी करना चाहते हैं, तो अगर एक जज इस बात पे सरेंडर कर दे कि ओ जी मेरे ऊपर तो मुश्किल आ गई, मेरी तो जो डिग्री है उसको जाली करार दे रहे हैं, तो फिर कल को हर दूसरे जज की जो डिग्री है उसको जाली करार देकर उसे घर में बिठा दिया जाएगा, काम से रोक दिया जाएगा। तो इसलिए ये फ़ाइट लड़नी बड़ी ज़रूरी है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इस वक्त इस फ़ाइट को लड़ रहे हैं, और उनसे जब पूछा गया आते हुए कि जनाब आप खुश हैं, उन्होंने कहा वो खुश हैं कि उन्हें काम से रोकने का जो हुक्म था वो मुअत्तल किया गया है। उनसे जब पूछा गया कि आपके इस्तीफ़े की खबर है, तो उन्होंने कहा कि बस वो मुस्कुरा दिए कि ऐसी कोई सोच नहीं है। और बाकी जो जजेस थे वो बड़े फ्रेश नज़र आ रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे। बाद में उन्होंने अपने जब ये केस की समाअत कर ली, वापस हाई कोर्ट आए, वहाँ के उन्होंने अपने अपने केसेस भी सुने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, समन रिफत साहिबा और जस्टिस एजाज और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, तो इन सब ने फिर बाकायदा आके अपने बाकी काम निपटाए। ये नहीं कि वो साइलिन रुल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये भी आज एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त थी जो हुई। अब आ जाते हैं कश्मीर की सूरत हाल पर, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से आज एहतजाज की कॉल है, और कश्मीरी जो एहतजाज करते हैं वो फिर ऐसा एहतजाज नहीं होता जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, वो फिर एहतजाज करते हैं और पूरी यूनिटी के साथ करते हैं। उनके एहतजाज में आपको एक ज़ब्त नज़र आता है, एक नज़म नज़र आता है, आपको पता लगता है कि सब कितने वेल कोऑर्डिनेटेड। हालांकि वहाँ पे नेट बंद है, फ़ोन सिम्स बंद की हुई हैं, काफ़ी वहाँ पे आज पुलिस और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी बुलाया गया है, FC वगैरह भी है, रेंजर्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है निकलना है तो मतलब निकलना है, और उन्होंने कहा है कि शटर डाउन है तो मतलब शटर डाउन है, उन्होंने कहा है पहिया जाम है तो मतलब पहिया जाम है। तो उन्होंने आज पूरे जो आज़ाद कश्मीर में कॉल दी थी उसको कामयाब बनाया है। कोई एक दुकान आपको वहाँ पे खुली हुई नज़र नहीं आ रही, कोई आपको सड़क पर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रही। वो निकले हैं और वो निकले हैं, उन्होंने कहा जो आपने करना है करें, हमने तो जो कहा है करना है। और वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि फिर वो अपनी बात मनवा के रहते हैं। पुरअमन वो रहते हैं, आज भी वो पुरअमन थे, बल्कि वहाँ पे एक जगह पे नीलम पुल से ये खबरें आई हैं कि वहाँ पे कुछ फायरिंग वगैरह के वाक़यात पेश आए हैं मुजाहिरीन के ऊपर, उससे कोई 2-4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर ऐलान किया कि अगर आपने हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर हम आपसे डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम पुरअमन है, हमने कभी गमला नहीं तोड़ा, आप हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको फिर स्पेयर नहीं करेंगे। फिर आज उन्होंने पूरी हड़ताल जो है वो करके दिखाई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में और मुख्तलिफ इलाके, डडियाल में, मीरपुर में, भिम्बर में, अब्बासपुर में, और इसके साथ साथ खुईरट्टा जो है, और इन तमाम सेक्टर्स में जो है इस वक्त बिल्कुल एहतजाज की कॉल है और कंप्लीट बंद है तमाम कारोबार ज़िंदगी। बड़ी तादाद में जो लोग हैं, नौजवान हैं, इस वक्त निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर और वो अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगा रहे हैं। मुतालबात उनके क्या हैं? उनके बड़े बुनियादी मुतालबात है, कोई उसमें सियासी मुतालबा नहीं है। उनको चाहिए, उनको वो जो अपनी जो ये कोटा है नौकरियों का, उसके हवाले से उनकी हैं, कुछ रेट्स के ऊपर उनके इश्यूज़ हैं, कुछ उनकी सिक्योरिटी के ऊपर चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उसमें कोई गैर सियासी मुतालबा, कोई गैर मतलब मनतकी या नाजायज़ मुतालबा नहीं किया हुआ। तो उन्होंने कहा है कि जी हम अपने मुतालबात के हक़ में हैं, आप हमारे साथ अगर ये ताकत आजमाई करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन हम इसके हक़ में नहीं हैं।
हम पुरअमन हैं, हम अपना एहतजाज करें। अब जो मैं मनाजिर में देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बचपन में वो देखा करते थे ना मनाजिर के, जी ये मकबूजा कश्मीर के मनाजिर, तो उस तरह के मनाजिर लग रहे हैं कि हड़ताल है और फोर्सेस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं सड़कों पर। तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है, क्योंकि हम तो ये हमेशा इंडिया के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं और वो सही भी लगाते हैं, मतलब सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है कि वहाँ पर वो जुल्म कर रहे हैं और इस तरह वहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन नहीं है। तो क्या वही मनाजर हमने अपने ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ पे भी अब देखना है? ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसको बातचीत से हल करना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अब ये जो अवामी लहर है ये कहाँ कहाँ तक आती है, क्योंकि आज तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखें, हक़ लेना कश्मीरियों से सीखें। आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो गई, इतनी ज़्यादतियाँ हो गई हैं, और फिर भी आप लोग एक कौम बनकर अपना हक़ नहीं ले सके। उधर देखें कि वो अपने मुतालबात के हक़ में कैसे एक कौम बने हुए। तो अब ये लहर जो है हुकूमत के लिए किस तरह से बेचैनी पैदा करेगी, इसके ऊपर नज़र रहेगी हमारी। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।